दोस्तों तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, मतलब तीन चीजें मैं आज हम आपको गाँव में बताने वाला देखा होगा हूँ। ना। सबसे पहले एक जो एक्रोस्पान होता है, इसके बारे में सब स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा। जो प्रैक्टिकल अभी साइड पे जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं आपको बताऊंगी। एक्रोस्पैन के बारे में बात करूंगा, फिर जो जेएमआर होती है वो क्या होती है, एम्बेडमेंट क्या होता है, ये तीन चीजें मैं बात करने वाला हूँ। बेसिक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये। मतलब ये चीजें, तीन चीजें जो है इंटरव्यू में ये पूछी जा सकती हैं, तो एज ए इंटरव्यू भी इसको ले सकते हो और जब साइट पे जाओगे ये चीजें काम आएंगी। तो आज ये थोड़ा इनका आइडिया मैं दे देता हूँ तीनों चीज़ों का। बाकी इन पे जो ब्रीफली वीडियो आएगी वो बाद में आएगी। आज छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में से। साइट पे जाके सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है, वो आती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। हमें पता नहीं होता है कि इसको क्या नाम है, इसका टेक्निकल नाम क्या है। तो हम लेबर को बोल नहीं सकते कि हमें वो चाहिए, वो ला के वहाँ रख दो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो मेन मेन है उनके टेक्निकल नाम क्या होते हैं। तो सामने आप देख रहे हो, सबसे पहला हमारा क्या है, एक्रोस्पान, मतलब जिसे हम टेलीस्कोपिक स्पैन भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब हमारी जो शटरिंग रहती है, मेन पार्ट भी रहता है ये शटरिंग का, क्योंकि स्लैब में हम इस पे ही, जो हमारी स्लैब होती है लगभग इसी पे करते हैं। तो इसका जो मार्केट रेट है वो मतलब 1400 से आपको 5000 तक मतलब मिलता जाएगा प्रोडक्ट के हिसाब से। और जो इसमें मतलब आती है, लेंथ आती है, तो वो 1 मीटर से 3 मीटर भी आती है और 2 मीटर से भी, मतलब एक्सटेंडेड ये सबसे मतलब लंबा जो 5 मीटर तक एक्सटेंड हो जाता है। बाकी ये बंद रहता है। मतलब इसमें क्या रहता है, आपने मेन चीज़ क्या देखनी है इसमें, जो आप जब इसको एक्सटेंड करोगे, इसमें 2 नट बोल्ट होते हैं। तो सामने आप देख रहे हो 2 बोल्ट होते हैं। इसको आपको कम से कम 2 फीट या 600 mm लैप करना ही करना है। ये आपको चीज़ ध्यान देनी ही देनी है। और जो अगर ये बंद रहेगा तो कम से कम 2 टन ये उठा सकता है, और अगर एक्सटेंड मतलब पूरा खुल जाएगा 4 मीटर या 5 मीटर तो 1 टन ये उठा सकता है। कि जो हमारा जेएमआर होता है और अमेंडमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो साइट पे काफ़ी यूज़ की जाती हैं। बिल्डिंग ले लो, उसमें काम आएगी। अगर आप साइट इंजीनियर हो तो ये आपके काम काफ़ी आने वाली है। तो जेएमआर क्या है और अमेंडमेंट क्या है बिल्डिंग में, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोनों चीज़ों के बारे में। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका महत्व क्या है कंस्ट्रक्शन साइट पे। सबसे पहले मैं बता लेता हूँ जेएमआर, मतलब जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। तो है क्या जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड, वो मैं आपको पहले बता लेता हूँ, उसके बाद अमेंडमेंट बताता हूँ। जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड जो है हमारा, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्क करोगे आप, मतलब लगा लो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक एरिया है वहाँ पे पहले का कुछ बाथरूम वगैरह या किसी का ऑफिस वगैरह या कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, और जो आपका वर्क ऑर्डर है उसमें वो चीज़ नहीं ऐड है, मतलब एडिशनल नहीं है। उसको आप करो तोड़ोगे, तो क्योंकि वो क्लाइंट के एरिया में चीज़ है तो उसको तोड़ोगे, उसका रिकॉर्ड रख के वो आपको उसका पैसा मिलेगा। तो उसको जो रिकॉर्ड होगा, जो पेपर आता है उसका, वो होती है हमारी जेएमआर, मतलब जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। इसकी एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ आपको। सामने आप देख रहे हो डिसमेंटलिंग वर्क ऑफ एल&टी ऑफिस इन ईटीपी प्लांट। मतलब एक क्या था, ऑफिस था पहले उस एरिया में जहाँ पे आपका काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसको जो डिसमेंटल किया तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो आपकी लेबर गई, उसमें जो टाइम गया, उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके वर्क ऑर्डर में नहीं है। जैसे सामने आप देख रहे हो डिसमेंटलिंग वर्क ऑफ और सीसी कॉलम तोड़ा, पार्टीशन वॉल तोड़ी, जो पीसीसी वहाँ वो तोड़ी, तो उसका वो रिकॉर्ड रख के एक डॉक्यूमेंट जेएमआर जैसे शीट आप सामने देख रहे हो, ये लेके आप क्या करोगे, जो आपका क्लाइंट रहेगा वहाँ पे, तो उससे सिग्नेचर रहेंगे, तो आपको ये वर्क पेपर होगा वो बिल्डिंग में काम आता है। तो ये होता है हमारा जेएमआर। अभी बात करते हैं हम अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट है क्या चीज़, तो ये भी एक बिल्डिंग का मतलब एक डॉक्यूमेंट ले लो आप। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अमेंडमेंट का मतलब क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। अमेंडमेंट जो आप रियल लाइफ में भी यूज़ करते हो, नॉर्मल लाइफ जो आपकी है, तो उसमें अगर देखो अभी 370 आर्टिकल हटा है, तो उसमें क्या है, एक चेंज आई है, तो बाद में उसमें जो जोड़ा जाएगा 370 हटने के बाद, तो वो क्या हो गए, अमेंडमेंट हो गए। मतलब एक चेंज आई जिसमें हम एडिशन करते जाते हैं लॉ का। ये रही लॉ की बात। अभी मैं कंस्ट्रक्शन में आपको अच्छे से बताता हूँ। मतलब कुछ भी चेंज होगी, जब आपको सबको पता है वर्क ऑर्डर हो गया या बीओक्यू हो गया हमारा, तो उसमें जो चेंज आएगी तो वो हम अमेंडमेंट में लेंगे। जहाँ जो हम एक्स्ट्रा वर्क करेंगे साइड पे, तो वो अगर हम बिल्डिंग में ले रहे हैं तो उसकी अमेंडमेंट करते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि सामने आप देख रहे हो कि सप्लाई ऑफ मटेरियल, मतलब एक एग्जांपल दूंगा कि अगर 2000 m³ हम कंक्रीट है, तो साइड पे हम 220 हो रहा है, तो वो 220 mm हमने यूज़ किया, तो उसकी हम अमेंडमेंट बनाएंगे कि हमने एक्स्ट्रा वहाँ
यूज़ किया। जो भी कोई एक्स्ट्रा आइटम अगर हम साइट पे करेंगे जो हमारे वर्क ऑर्डर में नहीं है, तो वो भी हमारी अमेंडमेंट में जाती है। और जेएमआर और अमेंडमेंट में फ़र्क क्या है, उसका मतलब अलग एक रहता है। इसमें क्या होता है कि वर्क ऑर्डर में दी रहती है, लेकिन उसमें एडिशन हम थोड़ा ऐड करते हैं उस चीज़ को, तो वो हो गया हमारा अमेंडमेंट। जैसे क्या है, अभी सामने क्या है कि हमारा ड्रेन बना हुआ है, लेकिन क्या आ रहा है वहाँ, लेइंग प्री कास्ट कवर साइज। मतलब उन्होंने कहा था कि ड्राइंग में कहा है कि 600 बाई 300 का आपको कवर बनाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 1000 बाई 400 बाई 75 mm, मतलब हम कवर इतने का बना रहे हैं। तो ये हम एडिशन कर रहे हैं, मतलब उसमें जो हमारा वर्क ऑर्डर है, तो इस चीज़ को हम अमेंडमेंट बोल सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं एक और आपको देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आएगा कि अमेंडमेंट का रियली मतलब क्या है रीजन। तो सामने आप देख रहे हो, देखो जो हमने सब्जेक्ट में भी लिखा है, क्या लिखा है, अमेंडमेंट इन क्वांटिटीज एक्स्ट्रा आइटम कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड करेंगे मतलब हमारे उसमें वर्क ऑर्डर में, तो वो हमारा अमेंडमेंट में जाता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं हमें आपको, तो सामने आप ये हरा देख रहे हो आप, प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग सिक्का स्वेल इतना, मतलब जो वर्क ऑर्डर क्वांटिटी थी वो थी हमारा 100 रनिंग मीटर। तो लेकिन जो प्रेजेंट उधर हुई, मतलब साइड पे जो हुई वो कितनी हुई, 2700। तो मतलब कितना डिफरेंस आया, 2600 रनिंग मीटर। तो ये जो 2600 है वो किस में हम ऐड करेंगे, हमारे अमेंडमेंट, मतलब जो अमेंडमेंट में होगा। तो ये हम चेंज करके इसके थ्रू बिलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जेएमआर क्या है और अमेंडमेंट क्या है बिलिंग में। तो ऐसे ही टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यही टॉपिक आप हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी पढ़ सकते हो।